आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। यानी कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसके बारे में आज हमने पढ़ना है और उसके लिए कुछ फार्मूलाज को डिराइव करना है। पहले हम देखते हैं कि एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर से हमारा मतलब क्या है। इस बात को मैं एक एनिमेशन फेड डॉट की वेबसाइट से जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बैटरी है जिसके साथ ये कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसको मैं अगर पहले चार्ज कर लूँ, यानी इसके ऊपर चार्ज का मतलब कि इसके ऊपर एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएं, तो फिर ये इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन इस कैपेसिटर को मैंने चार्ज कर दिया, मैंने हटा दिया इस बैटरी से, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि देखता हूँ कि आया इसके अंदर कोई चार्ज स्टोर भी हुआ है या नहीं। बाज़ाहिर तो हमें एनिमेशन से लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको कोई इस प्लेट को ना देख पाया, हमें कैसे पता चलेगा? उसको देख कंफर्म करने के लिए हम इसको बल्ब से कनेक्ट करते हैं, देखते हैं बल्ब जलता है। ओहो, ये तो जल पड़ा, इसका मतलब है इस प्लेट के अंदर तो पहले चार्ज मौजूद था। जैसे बैटरी के टर्मिनल के दरमियान होता है, इसी तरह इन दोनों के दरमियान भी था। और वो जब हमने बल्ब के साथ कनेक्ट किया तो वही चार्ज बिल बेस बल्ब से होता हुआ गुजरा और हमारे पास बल्ब रोशन हो गया। तो यानी इसके पास एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे बैटरी के अंदर होती है दो टर्मिनल्स के दरमियान, वैसे इनके दरमियान मौजूद थी। तो यानी हमने क्या देखा कि जो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर से हमारा मतलब है कि एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एक बैटरी की तरह होती है। बैटरी जैसे बैटरी के अंदर होती है वैसे इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं बल्ब को रोशन करने के लिए, वैसे कोई भी काम करने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए। अब जाहिर है चार्जेस पहले हम यहाँ पे लाए कैसे? बैटरी के थ्रू लाए। बैटरी ने इनके ऊपर एक काम किया, बैटरी यानी एक वर्क डन ऑन चार्ज हुआ, जिसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं W इज इक्वल टू क्यू वी, जिसमें V वो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो प्लेट्स के दरमियान। ये वो वजह होती है बेसिकली करंट को पैदा करने की, ठीक है। जैसे बैटरी के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना टर्मिनल्स के, और जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, इसी तरह इन दोनों के दरमियान भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। और वो जब चार्ज के ऊपर हम वर्क करते हैं तो वो जब चार्ज इस साइड पे मूव करता है तो इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है जो कि V होता है। जबकि Q क्या है? कैपिटल Q ये हमारा चार्ज है जिसको हमने मूव करवाया। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी कि ये जो वर्क है ये बेसिकली कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? एनर्जी के अंदर। जिसको मैं अगर इधर ही एरो के साथ यूं लिख के यूं कर दूं, यानी वर्क कन्वर्ट हो गया एनर्जी के साथ, एनर्जी की तरफ, यानी एनर्जी में, सॉरी। तो यानी ये U अगर एनर्जी है तो मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूँ कि U इज इक्वल्स टू Q और साथ V। ठीक है, सेम चीज राइट साइड पे तो लिख दी, ये वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो बस मैंने वो लिख दिया। अब हमने यहाँ पर जो पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, ये जो पोटेंशियल जो कि बैटरी से हम प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली, ये उतना ही होगा जितना इसके कैपेसिटर के दरमियान है। कैसे मतलब कि फर्ज करें बैटरी जो प्रोवाइड कर रही है वी बी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आप कह लें या वोल्टेज जिसे हम कहते हैं, वोल्टेज भी हम इसे कहते हैं ना, तो ये वो वोल्टेज है जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी है। कौन सी चीज़ आपके पास? ये वाली चीज़, ठीक है, जिसको ये लेबल कर दिया। जबकि जो कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ उसको मैं VC कह देता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर ऊपर लेबल कर लेता हूँ। ये आपके पास VC है, ठीक है। अब जब हम बैटरी से इस पर कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो तब तक ये चार्ज होता रहता है, तब तक चार्ज आते रहते हैं जब तक ये जो VB है और VB और ये जो VC है ना, कैपेसिटर के दरमियान प्लेट, ये आपके पास बराबर ना हो जाए, तब जाके आप कह लो कि ये फुली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। और इसको मैं अगर दोनों बराबर है, मैं कह रहा हूँ कि फुली चार्ज है, तो मैं इसको एक जनरल नाम V दे देता हूँ। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर जो V है बेसिकली शुरू में वोल्टेज, हम फर्ज करें एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़ीरो था, ठीक है। उसके बाद हमने वोल्टेज दिया, फिर उसके बाद कोई वोल्टेज आ गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं वोल्टेज को देखूं तो वो तब्दील हो रहा है, तो मैं यहाँ पर कौन सा वोल्टेज डालूं? ये वाला डालूं? कौन सा डालूं? ये जो शुरू वाला था, बाद वाला कौन सा? तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ना एवरेज वैल्यू लेते हैं, किसकी? वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस की। अब एवरेज के लिए हमें शुरू की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि इनिशियल वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैंने जीरो ली थी, कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई होता। बाद में कोई वैल्यू ली, वी ले ली, जो कि मैं यहाँ पे उसको वो उतनी है मैक्सिमम वैल्यू वी बी, जो कि तब कब है? जब दोनों का पोटेंशियल यानी मैक्सिमम चार्ज हो इस कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों की वैल्यू, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस या फाइनल वोल्टेज कह लें, या इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस या इनिशियल वोल्टेज कह लें, वो वैल्यूज ये रही, ठीक है। अब इनका मैं एवरेज कैसे लेता हूँ?
इस बात को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ। ये इनिशियल, ये दूसरा, यहाँ पे मुझे एवरेज चाहिए, तो हमें पता है दो नंबर्स का जो एवरेज होता है, जैसे 2 और 3 का एवरेज लूँ तो दोनों को प्लस करके, दो नंबर हैं तो 2 से डिवाइड कर लेता है। तो ये आपके पास एक एवरेज लेने का तरीका होता है। इसी तरह इसमें भी हम यही करेंगे। कैसे भला कि ये आपके पास एवरेज है जिसमें इनिशियल पोटेंशियल या वोल्टेज जमा फाइनल डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास इनिशियल क्या है, ज़ीरो, तो मैं इसकी जगह चलें इसको पुट ही कर लेता हूँ, ये ज़ीरो आ गया, जमा वी फाइनल क्या है, वी है, तो ये आ गया, जबकि डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या है एवरेज का, v डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 0 प्लस वी के बराबर होता है। तो एवरेज की वैल्यू यहाँ पर अब मैं पुट करता हूँ, कहाँ पर, जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे चुका हूँ मैं, तो यानी मैं क्या कर रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ वी एवरेज इन इक्वेशन 1। उसके लिए बकाया u इज इक्वल टू क्यू जो है इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, जबकि वी एवरेज की जगह जो ये v बाई टू था इसको मैं यहाँ पर v बाई टू लिख देता हूँ। तो ये आपके पास एक एनर्जी का फार्मूला आ गया। अब ये जो एनर्जी हमारे पास आई है कैपेसिटर की, ये इसमें Q और V यानी किस टर्मिनोलॉजीज में है, ये इन टर्म्स ऑफ चार्ज जो कि Q था, और V यानी वोल्टेज के टर्मिनोलॉजीज में ये आपके पास एनर्जी आ गई। जो कि अगर हम इन दोनों के नज़रिए से देखें तो जितना ज़्यादा चार्ज इसके प्लेट के ऊपर आएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी अगर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम है। ठीक है, जबकि इसके बरक्स अगर आप देखें कि अगर आपके पास वोल्टेज ज़्यादा हो और सॉरी हाँ चार्ज सेम हो और वोल्टेज ज़्यादा हो तो आपके पास एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसी अल्फाजों को मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि इंक्रीजिंग चार्ज और वोल्टेज विल इंक्रीज एनर्जी स्टोर्ड। कहने को तो एनर्जी हमने निकाल ली है, लेकिन अगर हमने इनको और टर्मिनोलॉजीज में, जैसे कि इस कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं कि कितनी इसकी एबिलिटी है टू स्टोर चार्ज, उसकी टर्मिनोलॉजीज में ले आएं, तो उसके लिए हमें कैपेसिटेंस का पता होना चाहिए, और वो हम इस लेक्चर से जो कि हम पढ़ चुके हैं इससे हम निकालेंगे। कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस मैंने वो कैपेसिटी बता दी कि चार्ज की जो कैपेसिटी होती है एक कैपेसिटर की, जिसमें वो कैपेसिटी कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। इसके लिए फार्मूला हमने ये पढ़ा था आपके पास कि Q इज इक्वल्स टू सी वी। क्यू चार्ज है, वी वो वोल्टेज है जो कि अप्लाई करते हैं हम, और जबकि सी वो कैपेसिटेंस है जो कि एज अ कांस्टेंट आता है यहाँ पर। ठीक है, जो कि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है। तो अब Q इज इक्वल टू सी वी का फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इसके अंदर पहले Q को हटा के C की टर्मिनोलॉजीज में आ जाएंगे, फिर V को हटा के Q और C की टर्मिनोलॉजीज में आ जाएंगे। तो पहले अगर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ Q एंड C की बात करूं, और उसके लिए पहले Q इज इक्वल टू सी वी वाला फार्मूला, जिससे अगर आप देखें तो मुझे क्या चाहिए, Q और C की फॉर्म में चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी पहले Q और V की टर्म में थी, मुझे कौन सी चीज़ से गर्ज नहीं है, मुझे V मैं चाहता हूँ कि वो हट जाए, यानी यहाँ से अगर मैं V को निकालूं तो V इधर ही रहे, C उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, C इधर आके डिवाइड होगा तो Q ओवर C किसके बराबर आ जाएगा, V। अब इस V को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। उसके लिए बाकी सारी चीज़ें मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, हाँ अलबत्ता जो V है वो यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q ओवर C, जिसको मैं अगर लिखूँ तो ये ऊपर आ जाएगा Q, तो ये Q हो जाएगा, नीचे आ जाएगा C, तो ये नीचे C आ जाएगा। जिसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये U इज इक्वल्स टू, ये आपके पास दो Q है यानी ये Q स्क्वेयर हो जाएगा, जबकि आपके पास नीचे क्या है 2C। यानी आपके पास ये जो अब एनर्जी आई है ये इन टर्म्स ऑफ Q यानी चार्ज और C यानी कैपेसिटेंस की टर्म में आई है। यानी अगर आपके पास एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पता हो और चार्ज पता हो तो आप एनर्जी को निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कैपेसिटेंस को इक्वल यानी सेम रखें, कोई कैपेसिटर एक सेम हो जिसकी कैपेसिटेंस, क्योंकि जो सी है ना ये कैपेसिटर के एरिया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट और इनके दरमियान अगर कोई मीडियम आ जाए तो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये वोल्टेज और ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर ये एक सेम कैपेसिटर के अंदर मैंने चार्ज स्टोर करना है तो उसके अंदर मैं Q को देखूंगा कि जितना ज़्यादा Q होगा उस लिहाज से, स्क्वायर के लिहाज से आपके पास एनर्जी स्टोर होगी, जबकि C जो है वो उसकी प्लेट की जो एरिया है उससे मैं चेंज कर सकता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है उसको चेंज करके मैं C की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। तो इससे भी हमारे पास चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी स्टोर होगी सेम कैपेसिटर के लिए। लेकिन अब यही सवाल है कि आपके पास ये जो कैपेसिटेंस है ये अगर चेंज हो जाए, फर्स्ट करें मैं एरिया बढ़ा दूं, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ा दूं, उससे फिर एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम निकालते हैं एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस। अब पहले हमने V को हटा के Q और C रखा, अब मैं Q को हटा के V को और C को रखते हैं। ठीक है, उसमें अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले से, अब पहले हमने V को निकाला था, अब इसी फार्मूले से Q को निकाल, ऑलरेडी हमें पता है Q इज इक्वल टू सी वी।
और हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और लेकिन अब हम क्या करना है, हमने क्यू हटा देना है। क्यों? क्योंकि क्यू की जगह अब हमने वैल्यू पुट करनी है सी वी वाली। तो ये सी और ये वी आ गया। जबकि वी दो दफ़ा है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको नीचे लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपके पास सी, और ये वी दो दफ़ा है तो ये वी का स्क्वायर हो जाएगा, जबकि डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 2। इसमें भी अगर आप देखें तो सी और जो यू है, ये तो आप सी आपके पास कैपेसिटेंस है जो कि हम तब्दील नहीं करेंगे अगर कैपेसिटर की एरिया डिस्टेंस बिटवीन प्लेट हो उसको तब्दील ना किया जाए। तो यानी अगर सेम कैपेसिटर है तो वोल्टेज और यू जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये फॉर इसका मतलब क्या हुआ कि बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज विल इंक्रीज एनर्जी फॉर द सेम कैपेसिटेंस। यानी कि एक वोल्टेज बढ़ाने से जो एनर्जी है वो बढ़ेगी सेम कैपेसिटेंस के लिए, यानी सी की वैल्यू अगर सेम हो। तो एनर्जी को हमने क्या किया कि इन टर्म्स ऑफ सी और वी, यहाँ पे देखें, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने निकाला क्यू और वी के टर्मिनोलॉजीज में निकाला। फिर उसी का इस्तेमाल करके हमने क्यू और सी की टर्मिनोलॉजीज में और सी और वी, यानी अगर आपके पास अब इस फार्मूले को देखो तो अगर आपके पास वोल्टेज का बैटरी का पता हो जो आपने प्रोवाइड किया चाहे प्लेट को, और कैपेसिटेंस प्लेट की पता, कैपेसिटर की पता हो, तो आप आसानी से एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं। इसी बात को मैं एनिमेशन से समझाता हूँ कि देखें, अब यहाँ पर एनर्जी का एक बताता हूँ ग्राफ, ये देखें, ये ठीक है 0.07 पीको जूल है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो ये एनर्जी देखें ये स्टोर ज़्यादा होगी। ठीक है, ये जो येलो लाइन है ये आपको एनर्जी बता रही है। ठीक है, अब आपके पास अगर आप देखें तो मैं इसको कम करता हूँ तो ये एनर्जी भी अब देखो कम होगी है। पोटेंशियल मतलब मैं वी बढ़ा रहा हूँ, वी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही है। तो आज हमने क्या किया, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के बारे में पढ़ा और एनर्जी को हमने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज की टर्म में हमने देखा। अब मजीद कैपेसिटर की एरिया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेट और इसके दरमियान जो मीडियम है उसकी टर्मिनोलॉजीज में पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के बारे में बात की।